ये क्या कर रही हो तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अब गिड़गिड़ाने का क्या फायदा है? तुम तो आज मर रही हो, मैं तुम्हारे पीछे रोज मरी हूँ, और फिर मैं तुम्हें कब मार रही हूँ? तुम तो खुद अपने आप को मारोगी। दुनिया के सामने ही कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी। क्या हुआ अम्मी, आपको बहुत देर हो गई? बेटा बाजार में इतना रश था आज कि अल्लाह की पनाह, लग रहा था पूरा शहर शॉपिंग के लिए निकल पड़ा है। शादी का सीजन भी तो है ना? अरे बेटा यहाँ तो हर वक्त ही कोई ना कोई सीजन रहता है, कभी ईद है, कभी बकरीद है, कभी गर्मियों का सीजन, कभी सर्दियों का, 12 महीने सीजन रहते हैं यहाँ तो। अम्मी लगता है किसी से लड़कर आई हैं, अब क्या लोग शॉपिंग ही ना करें? खैर तुम ये सब बातें छोड़ो, जरा मुझे पानी पिलाओ, मेरा तो हलक खुश्क हो गया। अच्छा मैं लेकर आई हूँ। ये नहीं अम्मी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। हाँ अम्मी ये तो बहुत प्यारा है। कितने का है? पूरे 1500 का है। 2000 कह रहा था, बहुत मुश्किल से माना। ये बेटा आजकल तो दुकानदारों के बहुत दिमाग खराब हो गए। जाहिर सी बात है अम्मी, चीज अच्छी है तो कीमत भी अच्छी होगी ना। वाह किसका स्वेटर है ये मैं महविश के लिए लेकर आई हूँ, उसका पुराना स्वेटर बहुत खराब हो गया है। मेरे लिए तो आप कभी इतना अच्छा स्वेटर लाई नहीं, ये मैं लूंगी। तुम्हारे पास इतने सारे स्वेटर तो हैं, ये मैं महविश के लिए लेकर आई हूँ। भाई लेकिन ये मुझे पसंद आ गया, आप इसको दूसरा लाकर दीजिएगा, ये मैं ही रखूंगी। महविश ये मैं ले लूं प्लीज? अच्छा ठीक है ये तुम रख लो, मैं कोई दूसरा ले लूंगी। ये क्या पागलपन है भाई, तुम हर चीज इसको दे देती हो। वापस करो उसका स्वेटर। अम्मी रहने देना, आप मुझे कोई और ला दीजिएगा। तुम छोटे होने का बहुत नाजायज फायदा नहीं उठाती हो? अम्मी मेरा हक भी तो है। बस खाला वो अम्मी भी आने का कह रही थी, लेकिन आपको तो पता है ना अकेली रहती हैं और घर के काम काज से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। तो बेटा शादी कर लो ताकि उनकी तन्हाई भी दूर हो जाए। खाला बस अभी तो जॉब सेट हुई है, थोड़े पैसे जमा कर लूं फिर शादी भी कर लूंगा। अम्मी आपका बस चले ना तो पैदा होते ही हमारी शादी करा दें। बेटा शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, वरना तो बुढ़ापे में औलादें पालनी पड़ती हैं। खैर तुम लोग क्या जानो ये बातें। खाला क्या मैं आपको बूढ़ा लगने लगा हूँ? हर बात तुम लोग मजाक में टाल देते हो। खैर छोड़ो, तुम लोग बातें करो, नजर नमाज पढ़ लें। और सुनाओ महविश, क्या हो रहा है आजकल? बस पढ़ाई और घर के काम। कभी अपने लिए भी टाइम निकाला करो। कब से कह रहा हूँ कहीं डिनर पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लेकिन आप हमेशा ही टाल देती हैं। क्या करूं, हर बार कोई ना कोई काम निकल आता है। चलो इस वीकेंड के एंड पर चलते हैं। ओहो कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? है ना, कैसी हो? पेट आप सुनाइए, काफी दिन बाद चक्कर लगाए। क्या करूं यार, ऑफिस वाले जान ही नहीं छोड़ते, बड़ी मुश्किलों से टाइम निकालता हूँ। मैं तो चलो फिर भी चक्कर लगा ही लेता हूँ, तुम लोग तो कभी चक्कर भी नहीं लगाते। मुझसे ना सही खाला से ही मिलने आ जाया करो अपनी। अरे मैं तो खुद इससे कहती हूँ कि चले, लेकिन इसके पास टाइम ही नहीं होता। अच्छा आप सिर्फ बातों पे डर खाओगी या एक कप चाय भी पिलाओगी गर्मा गर्म? हाँ हाँ जरूर पिलाएंगे, महविश बहुत अच्छी चाय बनाती है, यही बनाएगी। हाँ मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं महविश तुम बैठो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। चाय तुम बना के लाओ ना। क्यों, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? नहीं नहीं मैं चाय बना कर लाती हूँ। आज भाई साहब भी साथ आ जाते तो कितना अच्छा होता। कितने दिनों बाद हम सब लोग इस तरह मिलके बैठे हैं। रजिया तुम्हें तो पता है कि मौसम बदल रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वरना तो वो जरूर आते। अरे खाला काफी दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए,
क्यों ना इस वीकेंड पे कहीं चलें? ग्रेट आइडिया। अम्मी प्लीज अब आप मना मत कीजिएगा। अरे नहीं बेटा, मुझे क्या एतराज होगा, बना लो तुम लोग कोई प्रोग्राम। लगता है महविश का मूड नहीं है, जब तो खामोश बैठी है इतनी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब जाएंगे तो मैं भी साथ चलूंगी। हाँ, इसका मतलब है कि खुद से जाने का इरादा नहीं है, जबरदस्ती लेकर जाएंगे तो चलोगी, ऐसा ही है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कामरान, तुम फिर बिला वजह मेरी बच्ची को तंग करने लगे। ये मेरी बेटी है। खाला, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? अरे क्यों नहीं, तुम भी मेरी बेटी हो। रजिया, अब बात चली है तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर ही लूं। जी बोले। मैं चाहती हूँ कि दोनों में से कोई एक मेरे घर आए। क्योंकि मेरे लिए तो खैर दोनों ही बराबर हैं, लेकिन फैसला अब कामरान के हाथ में है कि उसे जिंदगी किसके साथ गुजारनी है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। अरे अम्मी, आपने फिर से शादी का टॉपिक छेड़ दिया। अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी मैं, बस अब फैसला कर लो। अभी फैसला जरा मुश्किल है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बेटा, किसी खुशफहमी में मुब्तला मत रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ही शादी से इनकार कर दें। मेरी बच्चियों के लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? मजाक जरा देख कर कीजिएगा, अभी आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। पहले नहीं था, लेकिन अब हो गया आपकी ताकत का अंदाजा। महविश बेटा, खाना निकालो, बहुत देर हो गई है। बस अम्मी 5 मिनट में बिरयानी तैयार हो जाएगी, दम पर है। तैयार हो गए बेटा? जी अम्मी। तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। अच्छा चलो, अभी तुम जल्दी में हो, शाम को फिर बात करेंगे आराम से। अरे नहीं अम्मी, अभी कुछ टाइम है ऑफिस जाने में, बोलिए क्या बात करनी है आपको? बेटा, वैसे तो अनम और महविश दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। अब तुम सोचकर बता दो तो मैं रजिया से बात कर लूं। ठीक है, मैं आपको सोच के बता दूंगा, थोड़ा वक्त दे दें मुझे। अरे बेटा, तुम तो बचपन से ही उन्हें देख रहे हो, तुम्हारे ख्याल में कौन बेहतर रहेगा? अम्मी वैसे तो दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन जहाँ तक जिंदगी गुजारने का सवाल है तो मेरे ख्याल में मैं भी ज्यादा बेहतर रहेगी। मेरा भी यही ख्याल है। चलो, अब तुमने अगर फैसला कर लिया है तो मैं रजिया से बात कर लूं। अरे नहीं अम्मी, अभी इतनी जल्दबाजी मत करें, अनम को कहीं बुरा ना लग जाए, ऐसी वो बहुत जज्बाती लड़की है। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हारा घर बच जाए और मेरे घर के आंगन में बच्चे खेलें। लो, अभी शादी हुई नहीं और आपने बच्चे खिलाने भी से शुरू कर दी। आप भी ना अम्मी, बस। अरे बेटा, हर माँ के दिल में यही अरमान होते हैं, और तुम्हारे अब्बा वो तो रोज मुझसे पूछते हैं तुम्हारी शादी के बारे में। अच्छा चले, मैं आपको सोच के बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, प्रॉमिस। अब मैं जाऊँ फिर? हाँ हाँ बेटा। आप तो बस ऐसे ही भरम कराते हैं कि बहुत काम है। 1 घंटे से तो मुझसे बातों में लगे हुए हैं। नहीं, एक्चुअली वो काम से बाहर आया था, किसी का वेट कर रहा था, सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। ओह, तो टाइम पास कर रहे हैं आप मेरे साथ? और तो क्या, तुम समझ रही हो कि तुम इतनी इम्पोर्टेंट हो कि तुम्हारे लिए टाइम निकाला जाए? हाँ ठीक है, तो फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है। खुदा हाफिज। अरे यार, तुमसे मजाक कर रहा था। वो एक्चुअली तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब आए ना लाइन पर। जी पूछें। यार, वो अम्मी ने आज मुझसे दोबारा शादी का जिक्र किया था, वो तो डंडा लेके ही पीछे पड़ गई है मेरे। तो कर लेना शादी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो एक्चुअली इसी सिलसिले में तुमसे बात करनी है। एक बात पूछूं तुमसे? प्लीज सच बोलना। हाँ पूछें। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? आप रियली बहुत अच्छे हैं और मेरा ख्याल है कोई भी लड़की आपके साथ खुश रह सकती है। अब नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो? अब मैं क्या जवाब दे सकती हूँ आपको? आप वाकई बहुत अच्छे हैं और मेरा ख्याल है कोई भी लड़की आपके साथ बहुत खुश रह सकती है। ओके, यानी कि तुम्हें एतराज तो नहीं है ना फिर? जी नहीं। किससे बात कर रही हो? मैं वो कामरान से। लाओ दो, मैं बात करूंगी। हाँ भाई, बड़े बेमुरव्वत हैं आप। हाँ जी, ना सलाम ना दुआ, बस आते ही शिकायतें शुरू कर दी आपने। हाँ तो शिकायत तो बनती है ना, आपने डिनर का प्रॉमिस किया था और खुद गोल हो गए। अरे यार, वो गोल नहीं हो गया, एक्चुअली थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस में, प्रॉमिस किया था ना करा दूंगा।
चलेंगे किसी दिन डिनर करने और महविश को भी साथ ले लेंगे, क्या ख्याल है? आई थिंक अगर सिर्फ हम दोनों हो तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनो, मेरी कॉल आ रही है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। तुम कामरान के साथ कहीं जा रही हो? हाँ, डिनर का प्रोग्राम बनाया है। वैसे भी कामरान ने खुद ही कहा था। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। महविश यार, कामरान का तो पता नहीं कि वो कब फैसला करे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं तो उसके साथ ही रहूंगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं उसे कैसे बताऊं? तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं ओके, मैं सोच कर बताती हूँ। थैंक यू। आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। महविश, महविश प्लीज बताओ तो सही, क्यों मना कर रही हो आखिर? आपने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी और मेरी मर्जी यही है। लेकिन 2 दिन पहले तो तुमने हाँ कर दी थी, फिर अचानक से क्या हो गया तुम्हें? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है और मेरा ख्याल है आपके लिए अनम ज्यादा बेहतर रहेगी। अनम? जी अनम कहाँ से आ गई बीच में? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब प्लीज इस टॉपिक पर मजीद बात मत करें। क्यों बात ना करूं? आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। 2 दिन पहले कुछ कहती हो और 2 दिन बाद पता नहीं कौन सी बात को जवाब बनाकर सब कुछ खत्म कर देती हो। क्या मेरा इतना भी पूछने का हक नहीं है? ये आपकी अपनी जिंदगी है, जो मर्जी आए फैसला करें, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या फिर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी, ये मेरा आखिरी फैसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे कोई शिकायत है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए, जा रहा हूं मैं। खाला से कह देना कोई जरूरी काम था इसलिए जल्दी चला गया। अरे रुके, चाय तो पीते जाएं। फिर कभी पी लूंगा। कामरान, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? इस तरह अकेले क्यों बैठी हो? और ये तुम रो रही हो, क्या बात है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, मैंने इस तरह तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ है मुझे बताओ। अम्मी बस अब्बू याद आ रहे थे बहुत। नहीं, जरूर कोई बात है। देखो मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ। मुझे बताओ। अम्मी सच कह रही हूँ, बस यही बात है। कामरान को भी रोक लेती, खाना खाकर ही जाता। कामरान का दोस्त दुबई से आया हुआ है, वो आज वापस जा रहा है, उसी से मिलने गया है। और सुनाए, सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। रजिया, आज मैं तुमसे अपनी अमानत लेने आई हूँ। कैसी अमानत? आज मैं तुमसे अपने कामरान के लिए अनम का हाथ मांगने आई हूँ। आप ही बच्ची है, मुझे क्या एतराज होगा। लेकिन एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने। हाँ हाँ बोलो। देखिए महविश बड़ी है, अगर महविश और कामरान की हो जाती तो अच्छा था। आपको तो पता है दुनिया फिर बातें बनाती है कि बड़ी बैठी थी, छोटी की शादी पहले कर दी। सच पूछो तो मैं भी यही चाहती थी, मगर ये कामरान का फैसला है। मेरे लिए तो दोनों ही एक जैसी हैं। अगर कामरान का मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही हूँ। मैंने अपनी बड़ी बहन की हर खुशी उससे छीन ली। उसने अपनी हर चीज हंसकर मुझे दी, यहाँ तक कि उसने कामरान की शादी मुझसे करा दी। मेरे ज़मीर पर बोझ है और मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद महविश की शादी कामरान से करा दी जाए। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अनम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अनम खुदकुशी कर सकती है। वो तो मेरे साथ बहुत खुश थी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप अनम की राइटिंग पहचानते हैं? यह तहरीर उसी के हाथ की लिखी हुई है। ये अनम की राइटिंग है। अनम ने खुदकशी की है, ये आपको कब पता चला? सर मैं ऑफिस में था, कॉल कर रहा था, उसने फोन रिसीव नहीं किया। मैं परेशान हो गया और जब घर आया तो अनम की लाश पड़ी हुई। इतने बड़े घर में कोई और नजर नहीं आ रहा। क्या आप अकेले रहते हैं इस घर में?
नहीं सर, अम्मी अबू भी साथ रहते हैं, लेकिन आजकल वो उम्रे पे गए हैं। आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, मेरा मतलब है कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं था, बस अपने काम से काम रखते थे। कोई ऐसा शख्स जो आपकी और आनम की शादी से नाखुश हो? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा शख्स होगा जो हमारी शादी से नाखुश हो। मेरा तो फिर तो किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर भी नहीं था। आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं, बस ये पेपर ही पढ़ा है मैंने यहाँ। ठीक है, देखो हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और आलिया कत्ल पर से फिंगरप्रिंट्स उठवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओवैस, यस सर। एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और शहबाज को बुलाओ, आलिया कत्ल से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ। आइए बाहर चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या कभी अनम ने आपसे किसी किस्म के फोन वगैरह का जिक्र किया था? मेरा मतलब है कोई धमकी वगैरह? नहीं, उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। और मेरी बेटी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि उसके जिस्म पे कुछ जख्मों के निशान थे, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे शक है कि उसने खुदकशी नहीं की बल्कि उसको कत्ल किया गया है। सर, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि अनम अपने हाथों से अपनी जान नहीं ले सकती। उसे कोई क्यों मारेगा? उसकी किसी से क्या दुश्मनी? यही तो मैं मालूम करना चाहता हूँ, उसे किसने मारा है और क्यों मारा है? साहब, हमारा तो ज्यादा किसी से मिलना जुलना भी नहीं है, अपने काम से काम ही रखते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। आपकी एक और बेटी भी है ना, वो नजर नहीं आ रही। उसका तो रो रो के बुरा हाल है, वो तो अपने कमरे से ही नहीं निकल रही है। अच्छा ये बताएं, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं घर पे थी। और आपकी बेटी? तुम क्या कहीं जा रही हो? जी अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें नहीं। वो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान लेने बाजार गई थी। देखिए, ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत मुझे उससे कुछ पूछगछ करनी है, क्या आप उससे मिलवा सकती हैं? जाओ कामरान, इनको महविश के पास ले जाओ। महविश, वो इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं। आर यू ओके? हाँ ठीक है। ठीक है भैया, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कामरान साहब, आप 2 मिनट के लिए मुझे जरा इनके साथ अकेला छोड़ दें। अनम आपके बहुत करीब थी, क्या कभी उसने आपसे जिक्र किया कि उसे किसी किस्म का खौफ है जान वगैरह का? नहीं, उसने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर अनम ने ये क्यों लिखा कि उसके मरने के बाद आपकी शादी कामरान से करा दी जाए? क्या आप कामरान को पसंद करती थी? पता नहीं उसने ऐसा क्यों लिखा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा ये बताएं, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपनी दोस्त के घर पे थी। दोस्त के घर? चले ठीक है, आप आराम करें, खुदा हाफिज। अच्छा मैं चलता हूँ, आपसे एक बात पूछनी थी। ये बताइए कि महविश भी कामरान से शादी करना चाहती थी? जी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने खुद ही फिर मना कर दिया। मना करने की कोई खास वजह थी? पता नहीं। ठीक है, मैं फिर दोबारा आपको जमा करूंगा, मैं चलता हूँ। सर, खंजर पे अनम के अलावा किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स पाए गए। और इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मुझे अब बता रहे हो? सर, कल रात ही रिपोर्ट आई है, उस वक्त आप घर जा चुके थे। मैं घर जा चुका था, मेरा मोबाइल तो खुला हुआ था। इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। कैसा शक सर? महविश की माँ ने कहा था कि महविश कत्ल के वक्त बाजार गई हुई है, और जब यही सवाल मैंने महविश से किया। अच्छा ये बताएं, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपनी दोस्त के घर पे थी। दोस्त के घर? उसने कहा था कि मैं अपनी दोस्त के घर गई हुई हूँ। क्या मतलब सर? मतलब साफ जाहिर है, महविश झूठ बोल रही है, और झूठ का यही मसला है कि उसे याद रखना पड़ता है। और महविश भूल गई कि मैंने अपनी माँ से क्या बहाना किया है। इस महविश को दोबारा खंगालना पड़ेगा। चलो।
तुमने कामरान से शादी से इनकार क्यों किया था? इस बात का अनम के कत्ल से क्या ताल्लुक है? तुम्हें कैसे पता कि अनम को कत्ल किया गया है, जबकि मरने से पहले उसने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि वो अपनी जान खुद ले रही है। वो तो आप ही ने कहा कि अनम को कत्ल किया गया है, तो मैंने भी बोल दिया। अच्छा, और जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। एक्चुअली मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी और कामरान को भी मैंने उसी की खुशी की खातिर छोड़ा, क्योंकि वो कामरान को पसंद करती थी। लेकिन इस शादी के बाद आप खुश नहीं थी, क्या ये बात सही है? ये किसने कह दिया? ये बात आप छोड़ें और ये बताएं, ये बात सही है या गलत? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा ये बताएं, कत्ल के वक्त आप अपने किस दोस्त के घर गई थी? मेरी एक यूनिवर्सिटी की दोस्त है, मैं उसके साथ थी। देखें बीबी, या तो आपने अपनी माँ से झूठ बोला है या मुझसे झूठ बोल रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने अपनी माँ से कहा था कि मैं मार्केट जा रही हूँ और मुझसे कहा था कि मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। खामोश क्यों हो? सच सच बताओ। वो तो मैं अपनी दोस्त के साथ ही मार्केट गई थी। वाह भाई वाह, झूठ पे झूठ। ठीक है बेबी, हमारे साथ थाने चलो, तुम्हारे फिंगरप्रिंट लेने हैं। क्या मतलब है आपका? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बीबी शक नहीं कर रहे, बल्कि हमें पूरा यकीन है। थाने लेके चलो इसको। बताओ बताओ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? वो मेरी हर चीज पर कब्जा कर लेती थी। मेरे लिए जो चीज आती वो उस पर कब्जा कर लेती। मैं यही सोचकर बर्दाश्त करती कि वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन उसको मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ अपनी ही खुशी अजीज थी। मैं और कामरान एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो आड़े आ गई और मैं पीछे हट गई। जब तुम पीछे हटी गई थी, फिर तुमने उसको क्यों मारा? मैं पीछे इसलिए हटी थी क्योंकि मैं जानती थी कि उसके जीते जी कामरान के साथ नहीं रह सकती। यानी तुमने ये प्लान बनाया कि शादी के बाद अपनी बहन को मारकर कामरान से शादी कर लोगी और सबकी नजरों में अच्छी बन जाओगी। क्या जबरदस्त प्लान बनाया था तुमने। अच्छा ये बताओ, तुम अकेली थी या तुम्हारे साथ कोई और भी था? मैं अकेली गई थी। महविश, आओ बैठो। आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ भाई, कामरान और मैं नेक्स्ट वीक हनीमून पर जा रहे हैं। मुझसे कामरान को छीनकर तुम तो बहुत खुश होगी ना? ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कामरान मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मेरी हर चीज छीनने की आदत है ना तुमको, और इस बार भी तुमने यही किया। लेकिन कामरान कोई चीज नहीं है, कामरान सिर्फ मेरा है, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने आज तक मेरी हर चीज छीनी है और मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब नहीं, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता। तुम तो अब मर रही हो ना, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे रोज मरी हूँ। और फिर मैं तुम्हें कब मार रही हूँ? तुम तो खुद अपने आप को मारोगी। दुनिया के सामने ही कत्ल नहीं, बल्कि खुदकुशी होगी। उसके बाद मैंने उसे सुसाइड नोट लिखवाया। और फिर मैंने उसको मार दिया। शायद तुमने सोचा कि तुम कानून की गिरफ्त से बच जाओगी, सख्त सजा मिलेगी।